नमस्कार दोस्तों। ऐसा केस आपने कभी ना ही सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। इस केस में एक लड़की को तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने और लगभग 400 से ज्यादा बार उसका रेप किया गया। इनसे भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा तो प्राइवेट पार्ट में डाल देते ट्यूबलाइट और पानी के जगह पेशाब पिलाते और खाने में जिंदा कॉकरोच देते थे। कहा जाता है कि उसे घर की छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल किया गया। उसे फ्रीजर में कई घंटों तक रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया। मतलब कहा जाए तो जो आम इंसान कभी सोच नहीं सकता वो सब उस लड़की के साथ किया गया। और आज हम वैसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जिसने जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम टेल्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा। अब चलते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये केस जापान का है और उस लड़की का नाम जंको फुरुता था। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी और हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। जुनको अपनी क्लास में पढ़ाई में सबसे तेज थी और साथ ही साथ वो बहुत खूबसूरत थी। इसी वजह से स्कूल के सभी लड़के जुनको से अटेंशन पाने की फिराक में रहते थे। उसी में से एक लड़का था हिरोशी मियानो। मियानो अपनी क्लास का डॉन था जो सबसे अपने याकूजा कनेक्शन का रौब दिखाकर गुंडाई करता रहता था। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि याकूजा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी माफिया गैंग मानी जाती है, जो 400 साल से ज्यादा टाइम से जापान की क्राइम की दुनिया में एक्टिव है और अभी तक उसका दहशत लोगों के दिलों में छाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जंको पूरे स्कूल की फेमस लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस थी। दुख की बात यह है कि उसकी जान इसलिए चली गई क्योंकि हिरोशी मियानो ने उसे प्रपोज किया और जुनको ने उसे ठुकरा दिया। बस यही बात मियानो को बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसे अब देखना तक नहीं चाहता था। 25 नवंबर सन 1988 जब जुनको को 4 लड़कों ने अगवा कर लिया। उनका नाम था जो ओगुरा उम्र 17 साल, शिंजी मिनाटो उम्र 16 साल, यासुशी वतनबे उम्र 17 साल और ग्रुप का हेड हिरोशी मियानो जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। हुआ क्या था कि मियानो और मिनाटो शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने जुनको को रात 8:30 बजे अपनी बाइक पर आते देखा। मियानो ने मिनाटो को कहा कि वो उसके पास दौड़े और उसे बाइक से धक्का देकर वहां से भाग जाए। और यह सब होते हुए देखने के बहाने मियानो उसके पास गया, उसे उठाने में मदद की और उसे सुरक्षित घर तक छोड़ने की पेशकश की। वहां जाते समय उसने उसका विश्वास जीत लिया, जिसके कारण बातों बातों में वह उसे एक खंडहर में ले गया। जैसे ही वह उसे खंडहर लेकर आया, उसने उसके साथ बदसलूकी करनी स्टार्ट कर दी और उसे धमकाया कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो याकुजा गैंग वाले उसको और उसके परिवार को मार डालेंगे। इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई और वो बेबस हो गई। और फिर मियानो ने जंको का बलात्कार किया और फिर उसके दोस्तों ने और याकुजा में जो भी मेंबर थे वो सब ने जुंको के साथ बारी बारी बलात्कार किया। और फिर जुंको को अपने दोस्त शिंजी मिनटों के घर लेकर गया और वहीं कैद कर दिया। उस लड़की को घर में ज्यादातर निवस्त्र रखा जाता था। कहा जाता है कि करीब 100 लोगों ने जंको के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, एक ही दिन में 12 लोगों ने भी जंको के साथ रेप किया। कई लोगों ने मासूम जंको फुरुता के शरीर पर पेशाब तक किया। दरिंदों ने इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल, लोहे की छड़ और ट्यूबलाइट तक डाल दिए। उसके निप्पल को प्लायर्स से काट दिया गया। उसके वेजाइना में पटाखे रखकर फोड़ दिया जाता, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होता। ठंड के समय में उसे नंगा रखा जाता और रूम के बजाय पूरी रात बैल्कनी में सोने को कहा जाता। उसके सिर को गोल्फ स्टिक से मारते थे। कहा जाता है कि उसे घर की छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल किया गया। उसे कई घंटों तक फ्रीजर में रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया। बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। उसकी शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और करीब 30 दिनों बाद वो सांस लेने, खाना खाने और अपने शरीर को हिला डुला पाने में वो नाकाम हो गई थी। यह बदमाश उसे खाने में खाने की जगह कॉकरोच देते थे और पेशाब पीने पर मजबूर भी करते थे। 44 दिन तक लगातार टॉर्चर सहने, पिटाई खाने और रेप सहने के बाद जुंको ने उन दरिंदों से अपने लिए मौत की भीख तक मांगी।
लेकिन उसे वो भी आसानी से नसीब नहीं हुआ। 4 जनवरी 1959 को बदमाशों ने उसे एक खेल खेलने को कहा। उस खेल का नाम था महजोंग सॉलिटेयर और इस खेल में जुंको जीत गई। और फिर इस बात से गुस्साए बदमाशों ने पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसके शरीर के कई हिस्सों को जला दिया। पहले से ही बुरी हालत में जी रही जुंको फुरुता ने उसी दिन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। हत्यारों ने इस बच्ची के शव को एक बड़े से ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया और टोक्यो के क्योटो में फेंक दिया। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था, तब उस वक्त जापान में हर कोई इस विभत्स केस की ही चर्चा कर रहा था। मामले के चारों आरोपी पकड़े गए थे। अदालत ने इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपी को 20 साल की जेल सुनाई, जबकि अन्य 3 आरोपियों को 8 साल से कम की सजा हुई। कुछ आरोपियों ने जब अदालत में सजा कम करने की गुहार लगाई, तो जज ने उनकी सजा और बढ़ा दी। बता दें कि इस भयानक केस पर फिल्में भी बनी और कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। और आप जुंको फुरुता वाली मूवी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।